सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। मंत्रिमंडल की भूमिका और कार्य पढ़ेंगे हम आज की क्लास में। कैबिनेट हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय लेने वाली और नीति बनाने वाली क्या है, तो ये एक सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, कितने प्रकार के मंत्री हैं ये हम कल की क्लास में देख चुके थे। तो मंत्रिमंडल की क्या कार्य होती है और भूमिका क्या है, तो कैबिनेट क्या करती है, तो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय लेने वाली, नीति बनाने वाली क्या है, एक सर्वोच्च संस्था है। सभी प्रमुख विधायी, वित्तीय और विदेश नीति, ठीक है, इनके मामलों में से ये क्या होती है, तो संबंधित होती है। कौन? कैबिनेट। यह संवैधानिक अधिकारों और वरिष्ठ सचिवालय प्रशासकों जैसी उच्च नियुक्तियों पर ये क्या रखती है, नियंत्रण। जब संसद में सत्र नहीं होते हैं या अध्यादेशों की सिफारिश करता है और नीतियों के कार्यान्वयन में क्या करता है, ये निगरानी। जांच आयोग की नियुक्ति करते हैं और अंतर्विभागीय विवादों को सुलझाते हैं। यह राष्ट्रपति को आपात स्थिति की घोषणा, लोकसभा को भंग करने की, सत्रावसान करने और संसद सत्र स्थगित करने की सिफारिश करते हैं। ये होते हैं मंत्री के कार्य। अगला और देखते हैं हम और क्या कार्य हैं कैबिनेट सचिव को देखेंगे। तो कैबिनेट सचिव क्या होते हैं, तो प्रत्येक कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए कैबिनेट सचिव होते हैं। आधिकारिक पदानुक्रम में सिविल सेवकों में कैबिनेट सचिव को शीर्ष स्थान दिया जाता है। यह भारतीय प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष होते हैं। जो कैबिनेट सचिव होते हैं वे भारतीय प्रशासनिक अधिकरण के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। और केंद्रीय सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद के लिए अधिकारियों का ये चयन करते हैं। वार्षिक रूप से आयोजित होने वाले प्रदेशों मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करते हैं। कैबिनेट सचिव प्रशासन और नीति के सभी पहलुओं पर प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय और विभिन्न प्रशासनिक एजेंसी के बीच सिविल सेवा तथा राजनीतिक व्यवस्था के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। आपात उपबंध देखेंगे। भारत के संविधान में राष्ट्र की एकता, प्रभुता, अखंडता की सुरक्षा, इनके उद्देश्य के लिए अनोखी विशेषता का समावेशन किया गया है। इसके तहत क्या करते हैं, तो भारतीय संघ आपातकाल के समय में संघात्मक से क्या हो जाती है, एकात्मक। ठीक, जैसे हमारे देश में कैसे, तो संघ का संघात्मक शासन है, तो कभी कभी कौन सी व्यवस्था भी देखने को मिलती है, एकात्मक, जहाँ से राज्य के जो सारे अधिकार हैं वे किसके पास आ जाते हैं, केंद्र के पास आ जाते हैं। किस स्थिति में? आपातकाल की स्थिति में। भाग 18 का आर्टिकल नंबर 352 और 360 ये जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 352 में है, और फिर आता है राष्ट्रपति शासन जिसमें 356 आर्टिकल के तहत होता है। ठीक, और एक वित्तीय आपातकाल लगता है आर्टिकल नंबर 360 के अंतर्गत। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 352 में जिसका वर्णन मिलता है। यह आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। किन स्थिति पर? यह स्थिति बहुत जब गंभीर हो जाती है, भारत या फिर उसके किन्हीं हिस्से की सुरक्षा के कारणों का जब खतरा होता है, तो उन खतरों के होने की संभावना की स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। किन किन आधार पर घोषणा करते हैं, तो घोषणा का आधार क्या है, यदि युद्ध की स्थिति हो या बाह्य आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है देश में, तो उस स्थिति में यह घोषणा की जाती है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर तो सशस्त्र विद्रोह इसको कर दिया गया। राष्ट्रपति युद्ध या फिर आक्रमण के आधार पर ऐसी घोषणा को जारी कर सकते हैं। ठीक, ये कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक, राष्ट्रपति ऐसी आपात स्थिति की घोषणा तभी करेंगे जब क्या होगा, कैबिनेट ऐसा करने के लिए उनको लिखित में सिफारिश करेंगे, है ना। जो कैबिनेट है वो लिखित रूप में सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए, तभी आपातकाल की घोषणा की जाती है कि राष्ट्रपति जी के द्वारा। आपातकाल की ऐसी उद्घोषणा को संसद के दोनों सदन के कितने, तो कुल सदस्य के पूर्ण बहुमत के साथ 1 महीने के भीतर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कितने, 2/3 बहुमत से इसको अनुमोदित किया जाना होता है, अन्यथा उद्घोषणा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यदि आपातकाल की घोषणा के समय लोकसभा भंग हो जाती है या फिर सत्र नहीं चल रहा होता है, तो इसे राज्यसभा द्वारा 1 महीने के भीतर
और बाद में लोकसभा द्वारा भी अपने अगले सत्र की शुरुआत के 1 महीने के भीतर क्या होनी चाहिए, अनुमोदित, तभी इसको स्वीकृत माना जाएगा। एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद आपातकाल की घोषणा 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहता है। 6 महीने से इसको बढ़ाया जाना है तो क्या करना होगा, संसद द्वारा एक और पूर्व प्रस्ताव पारित करना होता है। हमारे देश में अब तक कितने बार, तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। सबसे पहले आपातकाल लगा था 26 अक्टूबर 1962 को, जब क्या हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था। चीन ने क्या कर दिया, भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय यह आपातकाल लगा था 26 अक्टूबर 1962 को। दूसरी बार आपातकाल कब लगा था, जब पाकिस्तान की युद्ध के समय 3 दिसंबर 1971 में लगा था, ठीक। और तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल कब लगी थी, आंतरिक गड़बड़ी होने के कारण 25 जून को लगाया गया था। फिर अगला देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या है कि संविधान का संघीय रूप क्या हो जाता है, एकात्मक में बदल जाता है, ठीक है। राज्य की समस्त शक्ति किसके पास, केंद्र के हाथों में आ जाती है। केंद्र का अधिकार इस स्थिति में बढ़ जाता है। संसद पूरे देश या फिर किसी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति ग्रहण कर लेती है। फिर संसद के किसी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति ग्रहण कर लेती है कौन, संसद। यहाँ तक कि राज्य सूची में उल्लेखित विषयों के संबंध में भी क्या कर लेती है, संबंध में भी केवल भारत के राष्ट्रपति राज्यों का एक निर्देश को यह निर्देश जारी कर सकते हैं कि किस तरह से राज्यों की कार्य शक्ति का प्रयोग किया जाना है। ये अधिकार राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है। फिर इस अवधि के दौरान क्या होता है, लोकसभा अपने कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष की अवधि तक बढ़ा सकती है, लेकिन उद्घोषणा के बंद होने के बाद इसे 6 महीने से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय हमारे मूल अधिकार क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। कौन कौन से बने रहते हैं, तो अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार आर्टिकल नंबर 20 और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 ये बना रहता है। ये आपातकाल में भी प्रभावी रहता है। फिर सारे आर्टिकल समाप्त हो जाते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस के तहत लगता है, आर्टिकल नंबर 356 के तहत। यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति जी उस राज्य के शासन को अपने हाथों में ले लेते हैं। राज्यों में आपातकाल की अवधि 2 माह की होती है। इससे अधिक समय के लिए संसद में अनुमति लेनी पड़ती है, तब यह कितने, तो 6 माह तक इसको बढ़ाई जा सकती है। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल केंद्र के अभिकर्ता के रूप में ये कार्य करते हैं। राज्यों में आपातकाल की अवधि अधिकतम कितने वर्ष, तो 3 वर्ष तक, ठीक 3 साल तक की होती है। सबसे पहले 1951 में कहाँ पर, पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगला देखेंगे फिर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रभाव देखेंगे। राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी या फिर किसी कार्य को अपने हाथों में ले सकते हैं। उन सभी कार्यों को राज्यपाल या किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकरण में क्या कर सकती है, निहित कर सकते हैं। राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को भंग कर सकते हैं, उसे निलंबित कर सकते हैं, और संसद को राज्य विधानमंडल की ओर से कानून बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, अधिकृत कर सकते हैं। अब वित्तीय आपातकाल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 360 के अंतर्गत आता है। वित्तीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाए कि देश में क्या है, तो वित्तीय खतरे हैं, ठीक है, वित्तीय साख से खतरे हैं, तो उस स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाए जाते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से स्वीकृत करना आवश्यक होता है। इस आपातकाल की अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है या भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल के समय प्रभाव देखिए, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं इसके, जैसे केंद्र सरकार वित्तीय मामलों के संबंध में किसी भी राज्य को क्या कर सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यों को सरकारी सेवा में सभी या फिर किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते को क्या कर सकते हैं, कम करने के लिए कह सकते हैं। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यों को संसद में विचार के लिए सभी धन विधेयक को क्या करते हैं, आरक्षित करने के लिए भी कह सकते हैं। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश सहित केंद्र सरकार के कर्मचारी के वेतन भत्ते में कटौती करने के लिए भी कह सकते हैं, उनको निर्देश दे सकते हैं। अब तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। अगला आता है राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका। ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।